गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासुदेवकनकविशं भजन्ते शमाला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन कुमार बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोजन बाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा कल हम लोग श्रवण किया गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी ने पत्र भेजा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मन ही मन जो है आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। अगर शिशुपाल आदि हमको वरण करेगा तो हम प्राण त्याग कर देंगे। प्रभु ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजा था, क्योंकि रुक्मिणी माता बचपन से ही भगवान की कथा सत्संग कीर्तन सबका रसपान कर रही थी। जितने साधु संत समाज आते थे उनके साथ भगवत चर्चा सुनती थी। इससे भगवान के प्रति प्रेम जागृति हुई। दूसरा अर्थ में साक्षात लक्ष्मी स्वरूप महामाई महालक्ष्मी श्री राधिका रानी रुक्मिणी जी विराजमान। आइए कथा आगे बढ़ते हैं। तो भगवान जब ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ लिया तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण का हाथ पकड़ के बोलते हैं, हे ब्राह्मण देवता, जैसे वृद्धव राजकुमारी रुक्मिणी जी मुझे चाहती हैं वैसे भी मैं भी उन्हें चाहता हूं। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहो, मुझे रात के समय नींद नहीं आती। भगवान कह रहे हैं मुझसे उनसे भी प्रेम हो गया है, मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं जानता हूं कि रुक्मिणी मुझसे द्वेष करता है, उनका जो भाई मुझसे द्वेष करता है, मेरा विवाह रोक दिया। परंतु हे ब्राह्मण देवता, आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों के मथ कर एक दूसरे का रगड़ कर मनुष्य उसमें आग निकाल लेता है, वैसे युद्ध में नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी रुक्मिणी राजकुमारी को मैं हर ले आऊं। और दारुक को आज्ञा दी कि हे दारुक, तुम रथ को तैयार करो, विलंब न करो, अभी निकलना है। बलराम जी के बिना आज्ञा से दमघोष कुंडमपुर नरेश विष्मक के पास जो है महाराष्ट्र में कुंदनपुर है, वही राजकुमारी रुक्मिणी जी का स्थान है। वहां चल पड़े। इधर जब जगह सुबह हुआ, बलराम जी को पता चला कि हमारा कृष्ण विवाह करने गए हैं। वहां पे बहुत से शत्रु इकट्ठा होंगे, जरासन, शिशुपाल, दमघोष, दंतवक्र, काशी नरेश, बहुत से शत्रु वहां पे इकट्ठा है। मेरे कन्हैया कुछ हो ना जाए। उन्होंने रथ तैयार किया, सेना तैयार किया, वो भी पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे हो ली। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, साक्षात शेषा अवतार। तो जब वहां पे भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो इधर माता गिरजा देवी के पूजन करने के लिए सारे सैनिकों के साथ रथ पे सवार होकर बहुत से सैनिक चारों तरफ से लगा दिए गए थे कि कोई अनहोनी न हो जाए। फिर भी भगवान माता का इतना सुंदर अजमल था, उज्जवल था, प्रकाशमान था, सबके सैनिक देख देख के उनके मुखमंडल का चेहरा देख के मोहित हो जाते, बेसुध हो जाते। माता गिरजा देवी के मंदिर में आई, उनका पूजन किया और मन ही मन उनसे प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, हे माता गिरजा देवी, हे भद्रकाली,
हे माता शारदा, कृपा करो, मुझे मेरे पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्राप्त। जब इस प्रकार प्रार्थना किया तो माता ने, अंबिका देवी ने फूल जब गिरा दिया उनके हाथों में, जब फूल मंदिर में गिर जाए अपने आप, समझना चाहिए आपको मनोकामना पूर्ण। तो इस तरह समझ गए। जब बाहर निकली, उनकी आंखें तरस रही थी श्री कृष्ण को देखने के लिए, यही मौका है, नहीं तो हम फिर से विवाह हो जाएगा तो अपना प्राण जाएगा। देखते ही देखते भगवान रथ पे लेकर वहां मंदिर के आगे आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को पहली बार देखा और रुक्मणी जी ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण को देखकर जब एक दूसरे को नजर मिला, भगवान श्री कृष्ण हाथ बढ़ाए, रुक्मणी जी ने आगे आए और हाथ से चढ़ाकर रथ पर सवार किया। बड़ी बेसारी जितने सैनिक लगे थे भगवान श्री कृष्ण को देखकर, दर्शन करके सब बेशुद्ध होकर बेहोश हो गए। इधर रुक्मणी जी को लेकर भगवान रथ सुहाका नगर के किनारे जो है भागने लगे। इधर जब रुक्मिणी को जब मालूम कि रुक्मी जो उसका भाई है जो बहुत द्वेष करता था, यह बात बिल्कुल सहन न हुई कि मेरे बहन को श्री कृष्ण हर ले जाएं और राक्षस रीति से बलपूर्वक उन्हें साथ विवाह करें। जो विवाह लड़का लड़की भगा के ले जाकर विवाह करता है वो राक्षस रीति कहलाता है। रुक्मिणी तो बलि था ही, एक छोड़ी सेना साथ लेकर श्री कृष्ण के पीछा का, और महाबाहु रुक्मिणी ने क्रोध के मारे जल रहा था। उसे कवच पहनकर धनुष धारण करके नरपतियों के सामने प्रतिज्ञा लिया कि मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ करता हूँ कि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका तो अपनी बहन रुक्मिणी को न लौटा सका तो मैं अपनी राजधानी कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा ले लिया कि अगर हम नहीं मारेंगे तो वहां जो है मैं दोबारा यहाँ महल में नहीं आऊंगा। सारथी से बोला, जहां श्री कृष्ण है वहां शीघ्र मेरा रथ लेकर चलो, मैं उसी के साथ युद्ध करूंगा। इस प्रकार तीखे बाणों से खोटी बुद्धि वाले ग्वाले बलबीर से घमंड होकर सहसा भगवान के सामने जुनबा आकर घेर लिया। उस भगवान को 3 बार मारे। भगवान ने उसको सर से चक्र से काट दिया और बोलता है, मेरे बहन को चुरा कर कहाँ भागा जा रहा है? अरे मुंड, तू बड़ा मायावती और कपटी युद्ध की कुशल है, आज ते मेरा सारा गर्भ नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार ललकार कर युद्ध हुआ। भगवान ने उसको पकड़ लिया। इधर माता जो है रुक्मणी जी ने थर थर कांपने लगी। जब देखें कि हमारे भाई को मार डालेंगे तो कहती हैं, हे देवताओं के आराध्य जगतपति, आप एक ईश्वर हैं, आपके स्वरूप इच्छाओं की कोई नहीं जान सकता। आप परम बलवान है, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य नहीं है। रुक्मणी जी एक एक अंग भय से थर थर कांप रही थी। शोक से प्रवता से मुख सूख गया था, गला रुध गया था, तुरबश सोने के हार गिर कर पड़ा था। अवस्था भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थे। परम दयालु भगवान ने उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित होकर रुक्मणी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। उसका आधा सर मुड़वा दिए, मुछ मुड़वा दिए और विरूप करके कुरूप करके उसको छोड़ दिया। इधर बलराम जी ने भी आए, जब वहां पे समझाएं, रुक्मणी माता को समझाएं कि आपका भाई जो है ऐसा द्वेष करता है, ऐसा वार कर रहा है भगवान के ऊपर, वो मारने योग्य है। फिर भगवान श्री कृष्ण को समझाते हैं, हे कृष्ण, ये तुम्हारा रिश्तेदार है, साला है, तुम्हारे पत्नी का भाई है, इसको मारने योग्य नहीं है, इसको क्रूप बना दो। इस तरह समझा बुझा के दोनों का क्रोध को शांत किया, सुशासन दिए। फिर वहां आकर बलराम जी ने इस प्रकार समझाया, परम सुंदरी का मैल मिट कर विवेक बुद्धि का समाधान किया। और शत्रु सेना ने उस समय जरासन इत्यादि सब जो है शिशुपाल देखते ही रह गया। उन्होंने मुंह उदास करके और सबके सामने उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुआ और अपने अपने राज्य को, जरासन इत्यादि अपने राज्य को लौट गए। बराती जो लेके आए थे सब अपने अपने घर गए। भगवान श्री कृष्ण ने
जैसे भेड़िए के मुंह से जो शेर के मुंह से खींच लेता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी को हर लेके आए और यहाँ पे द्वारिका में आके बहुत विधिवत तरह से भगवान का विवाह हुआ, धूमधाम से आराध्य हुआ। गली में छिड़काव को पूरे जो गुजरात को, पूरे द्वारका को पूरा सजा दिया गया, वन दरबार लगाए। भीष्मक जी ने आके भगवान का कन्या भूमि माता का कन्यादान किया। आज की कथा माता का विवाह का वर्णन था। आने वाला समय में सीताराम विवाह भी होगा श्री राधा रानी सेवा संस्थान के द्वारा। तो हम लोग भगवान के पार्षद बन के उनके विवाह में सहयोग करें, या राधा रानी के सखिया बन के भगवान के इस कार्य में सहयोग करें। जय विजय न बने, जय विजय जो भगवान के मुख्य पार्षद होकर भी उनके ब्राह्मणों ने दर्शन से रोक दिया था, श्राप के कारण 3 जन्म राक्षस बना पड़ा, वही शिशुपाल जय और विजय जय है। जो हिरण्यकशिपु बना, फिर रावण बना, फिर शिशुपाल बना। दंतवक्र जो है विजय है, और कुंभकर्ण जो है विजय है, और हिरण्यक्ष विजय है। तो इस तरह भगवान के विवाह में हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। शिशुपाल जैसे इत्यादि, जैसे जैसे राम जी की पत्नी को रावण हर के लेके गया था, वही भगवान कहते आपकी बात तुम्हारे पत्नी रूप में मैं हर ले जाऊंगा। तो भगवान की अद्भुत लीला है। माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि, नर नारायण और लक्ष्मी नारायण का विवाह आज संपन्न हुआ। भागवत कथा में बहुत से अद्भुत लीला है, पढ़ने योग्य है, आनंद योग करने योग्य है। आइए सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।